अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ साक्षी मैज़। आपको बताया था आप लोगों के हम लोग एक वीलॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वी हैव अ फर्स्ट गेस्ट अजीम साहब फ्रॉम पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो ये कि स्पेशली ये लाहौर से आए हमारे वीलॉग अटेंड करने के लिए, और बाकी कुछ और भी असाइनमेंट्स थे इनके। तो हम जी इनको वेलकम करते हैं अपने वीलॉग, अपने फर्स्ट वीलॉग पे। तो जी अजीम साहब जी थैंक यू साद, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डेफिनेटली आपके साथ एक बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, और सोसाइटी में भी काफ़ी हम एक्टिव रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड। और आजकल भी माशाल्लाह आपका जिस तरह अपना एक काम चल रहा है बॉक्स ब्रेन का भी, दैट इज़ रियली गुड। अल्लाह ताला आप लोगों को और तरक्की दे। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच। बस एक एक्चुअली नॉर्म स्टार्ट हो गया था कि वीलॉगिंग का, तो हमने कहा कि डिफरेंट वीलॉग चल रहे हैं। वीलॉग डिफरेंट टॉपिक्स पे होता है, बेमकसद वीलॉग्स होते हैं। हमने कहा कोई वीलॉग एजुकेशन वीलॉग कर लें, ताकि कि कुछ एक नई लर्निंग हो, कोई नई चीज़ सीखने को मिले, एक एंटरटेनमेंट भी हो जाए एज वेल एज इसके साथ एक लाइक यू कैन से कि कुछ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू भी हो जाए। तो आज जो हमारा टॉपिक है, एक्चुअली बारिश माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है कराची में अजीम साहब के आने से। तो ये कि लकी डे था हमारे लिए, और थोड़ा सा एक्टिव भी था कराची, बट अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। और क्या कहते हैं, हम कराची की रोडों पे हैं और वीलॉग चल रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो अजीम साहब से पहले भी हम लोगों ने जब करंटीन सेशन हम लोगों ने किया था, कंडक्ट किया था इन बैक कोविड-19 डेज़ बैक इन 2019 के अंदर जो हुआ था, तो हम लोगों ने बड़ा एक उसमें भी इनिशिएटिव लिया था कि लोग घर पे बैठ के एजुकेट करते थे, गाइड करते थे। बट हमने कहा चलो एक नई चीज़ है तो हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टार्टअप लेते हैं। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वीलॉग का, वो है इंडस्ट्री 4.0, जो कि आप लोग सब वाकिफ़ होंगे। तो हम जो है अजीम साहब से ही सुनते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 वैसे तो आप लोगों को पता है, लेकिन एक वीलॉग के पर्सपेक्टिव से हम इंडस्ट्री 4.0 को आज देखेंगे, आज सुनेंगे क्या 4.0 होता है, या क्या अजीम भाई का एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अजीम भाई के कराची की रोडों पे क्या एक्सपीरियंस। चलें जी प्लीज़, थैंक यू। वेल यार, इंडस्ट्री 4.0 जितना मैं अभी तक समझ सका हूँ, वो इंसानी इर्तिकाई अमल का एक और सिलसिला है। जिस तरह इंसान ने कभी पहले एक व्हील बनाया था या पहिया बनाया था, फिर बाद में स्टीम इंजन बनाया, और फिर बाद में CNC मशीन और कंप्यूटर का जो एक दौर आया, एक रेवोल्यूशन आया, उसी तरह ही अब ये एक नया रेवोल्यूशन है। और मज़े की बात यह है कि बड़ी तेज़ी से ये 4.0 एक्चुअली अब 5.0 में भी कन्वर्ट हो रहा है इस वक्त, जिसमें और नई टर्म्स आ रही हैं, सोसाइटी 5.0, इंडस्ट्री 5.0। तो असल में जो इंसान के एक जहन की जो ताकत थी ना, समझने की चीज़ को, और उससे एक पैटर्न को समझकर कोई आगे प्रेडिक्शन करने की जो सलाहियत इंसान के अंदर थी, वो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर की ताकत ने मिलकर कंप्यूटर को वो ताकत दे दी है कि आप स्टैटिस्टिक्स की मदद से, आप मैथ की मदद से आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं आगे। और ये एक ऐसा पावरफुल टूल है कि जो अब हमारी ज़िंदगियों में आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो पेनिट्रेट करता जा रहा है। आप देखें कि AI और इंडस्ट्री 4.0 की, जिस तरह आपके मोबाइल में, आप गूगल में जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, वो प्रेडिक्शंस कर रहा होता है, रिकमेंडेशंस कर रहा होता है, तो सारा AI इंजन चल रहा है पीछे। आप गूगल फ़ोटोज़ उठा के देखें, मैं कहता हूँ सबसे खूबसूरत और नीट इमेज रिकग्निशन की जो एप्लीकेशन है, मैं समझता हूँ गूगल फ़ोटोज़ है। आप गूगल फ़ोटोज़ में जाके सिर्फ लिखें गैराज, तो आपने अभी तक जितनी भी तस्वीरें गैराज की कहीं भी ली होंगी ना, वो सारी तस्वीरें आपको इकट्ठी करके दिखा देगा कि ये सारे गैरेजेस की तस्वीरें हैं। आप उसमें कोई हैंड लिख दें, फेस लिख दें, आइज़ लिख दें, कोई टेक्स्ट लिख दें, वो टेक्स्ट भी रिकग्नाइज़ करके आपको दे देगा। अगर आपकी आदत है ना अपने स्टेटमेंट्स की, बैंक स्टेटमेंट्स की, रसीदों की पिक्चर लेने की, आप कोई भी एक जैसे फजलदीन है या कोई भी ब्रांड है, उसका आप नाम लिखें, तो वो अगर आपके पास रसीदें पड़ी होंगी, वो उसकी आपको पिक्चर्स निकाल के दे देगा। तो एक बड़ी नीट क्लीन एप्लीकेशन है। अब यही सारा कुछ जब हमारी
इंडस्ट्रियों में जाएगा, इंडस्ट्रियों में एक रेवोल्यूशन जो दुनिया में इस वक्त आ रहा है इंशाल्लाह ताला, आज नहीं तो कल पाकिस्तान, जो कि अब नज़र आ रहा है वैसे, अब हम जो सेमिनार्स करवा रहे हैं इस वक्त, इसमें हमारे साथ एक पार्टनर हैं, वो जो कंपनी है वो टोटली इंडस्ट्री 4.0 में वो भी काम कर रहे हैं आजकल अब उसके ऊपर। तो आपको क्योंकि पता ही है, पिछले कुछ 6-7 साल मेरे हो गए हैं इस चीज़ को, इसके बारे में प्रीच करते हुए। एग्जैक्टली। तो मैंने वो सारा वो ट्रेंड देखा है, बिल्कुल रिजेक्शन से आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस आती, और अब मैं देख रहा हूँ कि लोग बाकायदा उसको अप्लाई करने की तरफ आ गए। अच्छा, अभी मैं आपसे जैसे डिस्कशन चल रहा था, जब मैं आपको पिक करने के लिए आ रहा था, एक मज़े की डिस्कशन आपके साथ करते हैं। तो कराची के लिए निमिज़ भी बनी है बहुत इसके ऊपर कि कराची में ऐसा गूगल मैप के अंदर एक ऐसा हो सकता है, आगे माइट भी पॉसिबल कि हमने सोचा है, हो सकता है गूगल इस चीज़ के ऊपर काम करे कि जहाँ पे बाहर के मुल्कों में तो नहीं होगा डेफिनेटली, बट कराची के अंदर जहाँ रोड टूटे हुए हैं या एक्चुअली यहाँ जब पानी खड़ा है तो वो बताए कि भाई यार इस तरीके से है तो ये एक चीज़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगर अभी भी सेंसरिंग ऐसी है कि स्पेशली आई डोंट नो, लाहौर में भी जाहिर सी बात है लोग ज़्यादातर गूगल मैप भी देखते होंगे जब ऑफिस से अपने जा रहे होंगे, बाहर निकल रहे होंगे। तो हम ये कि कराची में भी मोस्टली अब लोगों की बहुत हैबिट बनती जा रही है कि लोग जो है जब आप कहीं जा रहे हैं वीकेंड के ऊपर घूमने फिरने फैमिली के साथ, या आप कभी ऑफिस से निकल रहे हैं, तो वो देखते हैं कि भाई यार गूगल मैप क्या कह रहा है। गूगल वो हर बंदे की किस्म से, जैसे आपने बोला ना कि डे टू डे लाइफ के अंदर AI का कॉन्सेप्ट आता जा रहा है, तो गूगल ने अपनी हमारी ज़िंदगी बहुत ईजी करता जा रहा है, और इसी साथ साथ जो है वो हम यूज़ टू होते जा रहे हैं। लोग देखते हैं भाई जब आप ट्रैफिक देख लेंगे कौन सा नियरेस्ट रास्ता है, या ट्रैफिक से बच सकते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स आपने कहा, जैसे फ़ोटोज़ की बात करी आपने, गूगल फ़ोटोज़। तो गूगल फ़ोटोज़ के अंदर अब मेरे पास कभी कभार ऐसी सजेशंस आ रही होती हैं कि 2022 में आप 2020 में आपने 23 तारीख को ये तस्वीर खींची थी, अपने बेटे के साथ थे, आप अपनी मिसेस के साथ थे, अपने फैमिली के साथ थे। तो एक वो यादगार रिपीट होती है वो जी, एग्जैक्टली ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देखो साथ के इम्पॉर्टेंट बात समझने की, पता क्या है इम्पॉर्टेंट बात समझने की, ये है कि दुनिया इस चीज़ की तरफ आ रही है, बड़ी तेज़ी से आ रही है, और एडॉप्ट कर चुकी है चीज़ों को ना जी। और हमारी मतलब इस वक्त आप सुस्ती कह लें इसको या नाहिली कह लें कि हम लोग यानी कि अभी तक अपने मुआशी और सियासी मसाइल से ही हम निकल नहीं पा रहे। एग्जैक्टली। मतलब दुनिया इस वक्त अब इस वक्त जो फ्लड्स की सिचुएशन है, आप सोचें फ्लड्स में ये जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी है, ये फ्लड्स की प्रेडिक्शन करती है, ये वेदर की प्रेडिक्शन कर सकती है, यानी इसमें बहुत पावर है इस चीज़ में, अगर इसको सही तरह से कोई इस्तेमाल करने की कोशिश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं, वो हम उसके शिकार होने के बाद, डिज़ास्टर के शिकार होने के बाद हम इमदाद के लिए भागे बाहर जा रहे हैं, भीख मांगने की हमें इतनी आदत पड़ चुकी है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ बल्कि देख के कि जब वो UN के जो जनरल सेक्रेटरी आए हुए थे, तो मतलब कोई इंतहा ही नहीं छोड़ दी उनके आगे बिल्कुल अपने आप को झुकाने की कि हमारी बड़ी बुरी हालत है, हमें पैसे दो, बड़ी बुरी हालत है, हमें पैसे दो। कोई यानी यार एक गरीब से गरीब इंसान जो होता है ना, उसकी एक खुददारी होती है, वो अपनी खुददारी नहीं कभी जाने देता हाथ से, क्योंकि उसको पता होता है मेरे पास पैसे ना हो, मेरे पास एक चीज़ है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो एटलीस्ट उसको कायम रख रहा होता है। और हम वो भी यानी कि जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उसमें मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, लेकिन बस हमें मजबूरन ये चीज़ सहनी पड़ रही है कि हाँ नहीं हमारा बहुत बुरा हाल है, हाँ जी हमें पैसे दो। तो इस सूरत हाल से अल्लाह ताला हमें जल्द निकाले इंशाल्लाह ताला। और हमेशा उम्मीद की बात तो ज़रूर करनी चाहिए, ख़ास करके उन लोगों को कि जिनको इस चीज़ की ना उनको नज़र आती है चीज़ के। देखिए उम्मीद जो होती है ना, उम्मीद पे जैसे कहते हैं जी दुनिया कायम है, और मुसलमान जो है वो उसने कभी भी नाउमीद नहीं होना। नाउमीदी उसके लिए कुफर है, गुनाह है। क्यों है? क्योंकि उम्मीद ही उसको चलाती है। एक इंसान के पास अगर सब कुछ ख़त्म हो जाए, पैसे, उसके पास घर ना रह जाए, कुछ भी ना रह जाए, उसके पास खुदा की ज़ात पे ईमान होता है और एक उम्मीद होती है, वही उसको कैरी कर रही होती है आगे। तो इन जितने मर्जी बुरे हालात होते जा रहे हैं या हो रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द बेहतर होने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। Exactly. बस ये उम्मीद अगर
हर कोई इस बारे में सोचे, इस पे बिलीव करे और इसको प्रोपोगेट करे, और हर कोई करने की कोशिश करे। तो कोई वो जो जिस तरह इकबाल का शेर कहते हैं ना कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, वो इतनी ये खूबसूरत बात है। बाकी हर इंसान यानी एक मुल्क का हर फर्द वाहिद, मैं इस वक्त मेरी हैसियत क्या है, मतलब मैं कोई बहुत अच्छी बहुत एग्जीक्यूटिव किसी पोजीशन पे नहीं भी हूँ, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ। लेकिन अगर मैं मार्केट जाता हूँ, वहाँ मैं कुछ गलत होता देखता हूँ, मेरा फ़र्ज़ है मैं कुछ ना कुछ करूँ उसके लिए। मैं अपने इर्द गिर्द कोई अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, मैं खुद उससे फ़ायदा उठाता हूँ। मेरे पे फ़र्ज़ है कि मैं अपने दूसरे फेलोज़ को भी कोशिश करूँ कि वो भी उससे फ़ायदा उठाएं। ये कलेक्टिव एफर्ट हम सारों को करने की ज़रूरत है। ये जब हम सब लोग करना शुरू हो जाएंगे तो एकदम ये मुल्क उठ पड़ेगा। और ये शायद अक्सर मैं सोचता हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने हम लोगों को भी इस आजमाइश में इसीलिए डाला हुआ है कि हम, वही बात है ना, हम ख्वाबे गफलत पड़े हुए हैं, अभी तक नहीं उठ रहे। वो हमें झंझोड़ रहा है बार बार कि यार तुम अपने आप को पहचानो, तुम लोग कौन हो। ला इलाहा इल्लल्लाह की जो बात होती है, जिस पे ये मुल्क बना था, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसको जो समझता है ना वो तड़पता है अंदर से कि यार हम लोग क्यों इस बात को नहीं समझ रहे कि हमारा मकाम क्या है, हमारी हैसियत क्या है इस दुनिया में, हमने तो क्या करना था। वो इमामत करनी थी हमने तो, हमारा तो कहाँ वो ख्वाब और कहाँ ये हालात जो इस वक्त हुए हैं हमारे मुल्क के। बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह ताला अल्लाह सब कुछ टाइम आएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब जैसे लोग, अब मैं देखता हूँ कि एप्लीकेशन की बात करते हैं हम लोग, तो एप्लीकेशन भी काफ़ी हद तक जो है बड़े मेगा सिटीज़ के अंदर बहुत यूज़ टू होती जा रही है, लोग यूज़ टू होते जा रहे हैं उससे। लाइक अगर मैं बात करूँ बाइकिया, करीम वगैरह तो सबको पता है, उबर करीम। अब बाइकिया स्टार्ट हो गई कराची में। जैसे लाइक यू कैन से कि पाकिस्तान का स्टार्टअप था बाइकिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है उसको। मतलब अब वो बाइकिया कह रहा है कि मैं अब बाहर भी जाऊँगा। मैंने 2-3 दिन पहले न्यूज़ देखी तो बाइकिया के ऑनर जो फाउंडर हैं उन्होंने कहा हम इनको बाइकिया को बाहर लेके जा रहे हैं, इसी नाम से हम बाइकिया को जो है वो आगे गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप में, इंडिया में आगे लेके जाएंगे। जैसे लाइक यू कैन से इन ड्राइवर की बात करता हूँ, ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो ये एक अच्छी वो है। बिल्कुल। और प्लस ये कि एक मैं अगर नेगेटिव बात भी करूँ तो उसमें ये है कि हम कोई चीज़ों का जो है वो फ़ायदा उठा भी नहीं रहे। आप फ़ायदा किस तरीके से नहीं उठा रहे, अगर आप आई डोंट नो अबाउट द लाहौर, बट इन कराची शॉपिंग अगर मैं बात करता हूँ तो शॉपिंग या ग्रॉसरी लेना ना एक इट्स एंटरटेनमेंट फॉर कराची पीपल। लाइक यू कैन से अमेज़ॉन की बात कर रहा हूँ मैं इधर, ठीक है, या मैं वॉलमार्ट की बात कर रहा हूँ, या मैं डिफरेंट स्टोर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो उन्होंने कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया है कि भाई AI लेकर आ रहे हैं उसके अंदर अपना, कि आप मोबाइल में बैठ की चीज़ को अपनी ग्रॉसरी लिस्ट अपलोड करें और जाके आप ग्रॉसरी उठाएं और जाएं काम करें, ठीक है, और आपका और पैसे भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होंगे सारी चीज़ें। पाकिस्तान में क्या है, लॉन्ग क्यू लगी हुई है। मैं इम्तियाज़ स्टोर्स की बात करूँ, मैं किसी स्टोर की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कि ये कॉन्सेप्ट बाहर के मुल्कों में ख़त्म हो चुका है मेगा स्टोर्स का। अब पाकिस्तान अब इसको अचीव कर रहा है। पाकिस्तान हर चीज़ से थोड़ा सा डिले होता है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे ऐसे चीज़ें होती जा रही हैं। अभी मैंने हाइपर स्टार में, पता नहीं, आई डोंट नो कि आपको ज़्यादा आइडिया होगा बिकॉज यू आर फ्रॉम ऑटोमेशन साइड। आई थिंक अभी कोई रिसेंटली इन्वेंशन थी, बाहर तो हो रही है, पाकिस्तान के अंदर देखी गई कि एक बंदे ने कार्ड बनाई, स्मार्ट नहीं कार्ड होती है ना, कार्ड बनाई, उसके RFID जो है वो लगी हुई थी, ठीक है। उसमें क्या है, वो बंदा अपनी ग्रॉसरी आइटम ऐड करते जाते और आपका जो है वो सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर ऐड ऑन होती जा रही है। तो ये एक चीज़ नज़र आई, तो ये देखने को हम कह सकते हैं कि ये एक नई चीज़ आई है। हाँ बिल्कुल, ये मैंने बल्कि NIC लम्स में भी मैंने ये देखा था, वहाँ पे भी एक स्टार्टअप था कि जिसने स्मार्ट जो है शॉपिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे लेके आए थे, और बड़ा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट था वो। स्पेशली देखिए ना, एज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर भी हम बात करें, ऑप्टिमाइजेशन इज़ आवर गोल, ठीक है ना। हमने हर चीज़ में कोशिश करनी है दैट ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाए चीज़ को। अब सोचें, ऑप्टिमम करने के लिए किसी चीज़ को बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। हत्ता कि मतलब किसी ग्रॉसरी स्टोर के अंदर
जो प्लेसमेंट है आपके ऑब्जेक्ट्स की, जो आपके सारे यानी FMCG की जो सारा ये जो शैम्पूज हो गए, आपके साबुन हो गया, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होती हैं, जी उनकी प्लेसमेंट भी मैटर करती है कि वो कितने सेल होते हैं। एग्जैक्टली और इस प्लेसमेंट को भी आप अब AI से स्टडी कर सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स आप देखो कितने आ रहे हैं, वो कैसे कैसे उनके राउट हैं, जो वो उस पूरे मॉल के अंदर उन्होंने राउट लिए हैं, उस राउट में उन्होंने कहाँ से क्या क्या चीज़ पिक की है, वॉज इट विजिबल टू देम, वॉज इट नॉट, वॉज इट ब्राइट, फिर उनको कैटेगराइज करना, जिस तरह हम लोग 5S वगैरह में करते हैं, हर चीज़ को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाना, उनकी ख़ास किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन भी मैटर करती है। यानी ये भी एक पूरा एक रिसर्च का एरिया है। सिंपल प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स भी एक रिसर्च का एरिया है और उसको मैथमेटिकली स्टडी किया जा सकता है। सही। तो ये चीज़ है। तो अब लास्ट क्वेश्चन आपसे करें, एक्चुअली डे लाइट भी ख़त्म होती जा रही है, तो हम आपका मेरा सवाल ये होगा कि हमेशा मेरा कैरेंटीन सेशन के अंदर भी आपके साथ ये डिस्कशन था, दोबारा सवाल आप समझ गए होंगे कि मैं सवाल क्या करने जा रहा हूँ। तो व्हाट इज़ योर मैसेज टुवर्ड्स आवर यंगस्टर, जो अभी यंग इंडस्ट्रियल इंजीनियर आ रहे हैं, कि क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली देखा कि यूनिवर्सिटीज़ भी अब शॉर्ट कोर्सेज की तरफ जा रही हैं और छोटे छोटे कोर्सेज लॉन्च करें, जैसे मैंने आपको रिसेंटली दिखाया ऑटोमेशन के, और इस टाइप के छोटे छोटे कोर्सेज आ रहे हैं, डेटा साइंस के कोर्सेज आ रहे हैं। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि आप क्या किस तरीके से उनको मैसेज देंगे कि उनको क्या करना चाहिए आगे वे फॉरवर्ड में, क्या कोर्सेज लेने चाहिए, क्या मैंने भी आपसे एडवाइस ली थी कि मैं क्या करूँ। जी तो जी बिल्कुल, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हर सूरत जो टेक की जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उनको ज़रूर उनकी तरफ जाएं। ठीक है। अपनी स्किल बिल्डिंग डेफिनेटली करें। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है ना, वो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट मैंने देखा है ना, वो ये है, कोई भी यंगस्टर जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में है और वो गालिबन 2nd या 3rd सेमेस्टर के आसपास है, तो उसको ज़रूर चाहिए कि इस वक्त किसी स्टार्टअप के साथ ना अपने आप को एसोसिएट कर लें। मेरे ख्याल में जो एक हमारा दौर था ना, जब हम ये पढ़ रहे थे, उस वक्त ये स्टार्टअप कल्चर नहीं था। एग्जैक्टली। तो हमें होता था कि जब हमने इंटर्नशिप करनी है, हम जाते थे किसी मल्टीनेशनल के पास, वो यूनिवर्सिटी का लेटर पकड़ा हुआ है कि जी हमें इंटर्नशिप दे दो। अच्छा, उन्होंने बिठा लेना, उन्होंने छोटे मोटे काम करवा के तो आपको सर्टिफिकेट दे के भेज देना कि लो जी आपकी इंटर्नशिप होगी 1 महीने की। अब क्या है जी, अब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कितने सारे लोग हैं कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, और आइडिया की जो वर्थ है ना, वो वही समझता है कि जो वाकई एक आइडिया को स्क्रैच चीज़ को सोच रहा होता है, उसको पता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होती है जो दूसरे नहीं देख रहे होते, इसलिए वो फाउंडर होता है। तो ज़रूर अपने आप को ना, अगर आप अभी यूनिवर्सिटी में है, मिड ईयर में है ना, कहीं आपके पास कोई स्किल है, वो स्किल आप जाके किसी स्टार्टअप को देना शुरू कर दें, उसको हेल्प आउट करें। कोई ग्राफिक डिज़ाइन, मैं सिर्फ इंडस्ट्रियल इंजीनियर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो सर्विसेज देना शुरू करें, उसकी अगर स्किल है। कंटेंट राइटिंग की किसी के पास स्किल है, एक स्टार्टअप के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लो, तनख्वाह मांगने ना चले जाओ पहले ही, उसको जाके कहो कि भाई आपको ये ज़रूरत है, आई विल हेल्प यू आउट, गिव मी द वर्क, आई विल गिव यू वर्क। आपका एक्सपीरियंस बनेगा, उनका फ़ायदा हो जाएगा एज अ स्टार्टअप। ये एक ऐसा एक गैप है इस वक्त, जो मैंने बड़े गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस के आगे भी उठाई है। कि मैंने बात, एक रिसेंटली NIC में एक सेशन हुआ इग्नाइट का, मैंने इग्नाइट से भी ये रिक्वेस्ट की। मैंने अभी एक स्टार्टअप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, एक प्रोजेक्ट स्किल टू सक्सेस के नाम से, जिस कोडी स्किल्स के नाम से पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। उसमें क्या है कि कोडी स्किल्स के अंदर ना यंगस्टर्स को यही टेक्नोलॉजी के अंदर स्किल सिखाई जा रही है, और वो गवर्नमेंट बैक्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी उसको बैक कर रही है। अच्छा। अब मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया है, मैंने उनसे भी कहा कि देखें, जो ये प्रेसिडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव जो था, देखें उसके इतने ग्रेजुएट्स निकले जी, हमारे पास बड़ी स्किल है, ठीक है, फिर और इनके भी प्रोग्राम्स से जो लोग निकलेंगे, वो भी कहेंगे जी हमारे पास बड़ी स्किल है, वो जाके बेचेंगे किधर? फ्रीलांसिंग पे। सारी की सारी आपके पास एक ट्रेंड स्किल्ड फोर्स, फिर आप सारी आउटसोर्स कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता ना करें, आई नो कि फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब हैं,
आपको घर चलाने के लिए आपको ज़रूरत है, आप ये स्किल सेल करें, बिल्कुल करें। एक आप पार्ट रखें फ्रीलांसिंग का, जिससे आप ये स्किल बाहर सेल करें। मुल्क के अंदर आप ज़ाहिर है डॉलर्स भी लाएंगे, आप मुल्क की इकॉनमी का भी फ़ायदा करेंगे और अपने लिए भी आप कर रहे होंगे काम। लेकिन अपना एक पार्ट रखें जो आप किसी स्टार्टअप को डेडिकेट कर दें, क्योंकि हमारे पास सब लोग हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर से लेके डेवलपर से लेके इंजीनियर से लेके अच्छे से अच्छे काबिल तरीन लोग मौजूद हैं। लेकिन हालात ने इतना मजबूर कर दिया है कि वो बस सिर्फ उनका फोकस ये है कि कहीं से दिहाड़ी लग जाए, कहीं से पैसे आ जाएँ, कहीं से काम चल जाए। जबकि हमारे मुल्क को इस वक्त शदीद ज़रूरत है इनोवेशन की। हमें ज़रूरत है हमारे जो लोग आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं उनको एम्पावर करने की, उनको सपोर्ट करने की। सारे इनक्यूबेटर सेंटर्स NICs जो हैं, अब NICs को भी रिवाइज़ किया जा रहा है बहुत और उनको रिवाइज़ किया जा रहा है। NICs को भी नया आगे क्रिएट किया जा रहा है और उन सब का भी, इनक्यूबेटर्स का भी यही कोशिश है कि यार आइडियाज़ को सपोर्ट करें। अब जिसने आपने बाइकिया की मिसाल दी, बिल्कुल सही बात है। अब एयरलिफ्ट के साथ क्या हुआ है, एयरलिफ्ट को अच्छे खासे जो इन्वेस्टमेंट मिली, उन्होंने सारी वो आई डोंट नो इंटरनल स्टोरी क्या हो सकती है, बट उन्होंने लगाई ना, उन्होंने कोशिश की, एक ट्राई की। ठीक है, दे फेल्ड, ठीक है, उनका बिजनेस मॉडल फ्लॉट था, ठीक है, उसमें कई एरियाज में वो बचा सकते थे, नहीं बचा सके, बट एटलीस्ट दे ट्राइड। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम डाउन, जो लोग भी उसके लिए कुछ कर सकते हैं, दे शुड अप्रोच देम, हेल्प देम आउट, सिट डाउन ऑन द ड्राइंग बोर्ड अगेन, रीथिंक द बिजनेस मॉडल, कम बैक स्ट्रॉन्गर। एयरलिफ्ट एक अच्छा ब्रांड था, उसको बिल्कुल शट डाउन करने की क्या जरूरत है? अच्छा, ये मुझे बड़ा एक होता है कि व्हाई डू वी ऑलवेज लाइक वी हैव टू शट डाउन एवरीथिंग, लाइक क्यों हम उसको, व्हाई कांट वी रीथिंक, गो फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, फाइंड आउट द गैप्स, कम बैक स्ट्रॉन्गर। सो मेरा मैसेज यही है सबके लिए कि टेक इनिशिएटिव्स, जॉइन अ स्टार्टअप, टेक इनिशिएटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। इंशाल्लाह देयर इज़ अ ह्यूज होराइजन इन फ्रंट ऑफ अस। थैंक यू सो मच अजीम साहब, आपने हमें टाइम दिया, स्पेशली कराची आया और कराची में आके अपने टाइम भी दिया और हमारी एक छोटी चिट चैट भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आई एम रियली हैप्पी टू बी इन कराची। एक्चुअली मैं मेरी पुरानी ख्वाहिश थी कि कराची भी आऊँ और सबसे मिलूँ। और पहला सबसे द बिग थिंग इज़ के पहला वीलॉग ही हमने आपके साथ शूट कर लिया, कि एक हमारी एक इन्वेंशन थी किस्म से कि भाई हमने कुछ करना है, कुछ समथिंग डिफरेंट लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक अच्छा बैचअप बन गया, मैंने कहा चले यार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर एक उभरता सितारा जो है अजीम साहब, वो हमारे पास आए कराची में और आके उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे साथ गपशप लगाई और हमारे वीलॉग पे एक्सेप्ट किया हमारा वीलॉग। थैंक यू सो मच अजीम साहब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।